गोरोबा काका, महाराष्ट्र के संत भक्त हुए गोरोबा काका, मट्टी अपने पैरों से करते थे, जैसे मारते हैं ना, ऐसे अपने पैरों से मारते थे। एक दिन उनकी पत्नी गई जल भरने के लिए, छोटे से बालक को छोड़ गई, घुटमुन चलता था बालक, और गौरव काका से कह गई, सुनो इसका ध्यान रखना। अब चलते 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 मिट्टी कर रहे थे, और करते 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 नाम की ऐसी धुन चढ़ी उनको, बालक चलता चलता पैर के नीचे आ गया, लेकिन उनको सुध नहीं रहे और बालक के प्राण चले गए। पत्नी ने आकर के धक्का दे दिया, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्या कीर्तन, ऐसा क्या विट्ठल का नाम कि अपने बालक के प्राण ले लिए। अब पढ़े लिखों को ये सब बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है, ये कैसा भाव है, ये कैसा विचार है। गौरव काका बोले, मुझसे अपराध हुआ, मैं उसका दंड भोगने को तैयार हूं, पर नाम जब प्रकट हो गया था तो तुमको नाम पर विश्वास करना चाहिए था। ठाकुर जी सब मंगल कर देते, लेकिन तुमने नाम अधूरा छुड़वा दिया, तुमने मेरा नाम यहीं रुकवा दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आज के बाद तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। कथा तो बहुत बड़ी है। फिर एक दिन गलती से स्पर्श अपनी पत्नी का हो गया, तो गौरव काका ने जब देखा कि निद्रा में मेरा स्पर्श हो गया पत्नी से, अपने हाथों को लेकर के गए और जाकर के महाराज दोनों हाथों को कटवा दिया कि जो हरि विमुख का स्पर्श करें, ऐसे हाथों को लेके मुझे क्या करना, बिना हाथ के रहने लगे। लेकिन जीवन में उनको कभी ग्लानि नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, मैंने अपने हाथ कटवा दिए, बिना हाथ के बड़े प्रसन्न रहते थे। बोले जो हरि का नहीं है उसको रख करके क्या करना। पर आप एक दिन कीर्तन में गए और कीर्तन में ऐसा धुन चल रही थी, सब ताली बजा बजा के नृत्य कर रहे थे, तब गौरवा काका के मन में पहली बार आया कि आज तक मेरे हाथ नहीं है, इसकी मुझे ग्लानि नहीं हुई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजा के नृत्य करता, मेरे हाथ ही नहीं है। उन्होंने ऐसा चिंतन किया मात्र था कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। कीर्तन चलते 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 गौरव काका के दोनों हाथ प्रकट हो गए और ताली करताल बजा करके नृत्य करने लगे। अब ये ताप है, ये पीड़ा है। संसार का व्यक्ति पीड़ा में विचलित हो जाता है, उसके अनुकूल भोजन ना बने विचलित हो जाएगा, उसके अनुकूल बिस्तर ना हो सो नहीं पाएगा, उसके अनुकूल जीवन साथी ना हो छोड़ देगा, उसके अनुकूल स्थान ना हो चला जाएगा। पर वैष्णव कैसा होता है, चाहे कितनी प्रतिकूलता मिल जाए, दैहिक मिल जाए, मानसिक मिल जाए, बौद्धिक मिल जाए, शारीरिक मिल जाए, पीड़ा तो आती है लेकिन उनका प्रभाव अपने ऊपर दिखने नहीं देता, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। इन तीन प्रकारों के तापों का जो उपशमन करता है वो श्रीमद् भागवत। पीड़ा तो आएगी जीवन में, लेकिन वो पीड़ा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाई।